बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हैं हिंदुओं पर हमले। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की श्मशान तोड़ी है। हिंदुओं के श्मशान घाट में तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर हमले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये स्थिति तब है जबकि कुछ दिनों पहले वहां के गृह मंत्री ने माफी मांगी थी। जो वहां के कार्यवाहक जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस तक ने भरोसा दिलाया था। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कितने असुरक्षित हैं। घर और मंदिर तो छोड़िए, श्मशानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदुओं के श्मशानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि ये राजनीतिक हिंसा है, अवामी लीग से जुड़े हुए लोग थे, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि श्मशान को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या श्मशान भी अवामी लीग से जुड़ा हुआ था? बड़ा सवाल ये भी उठता है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहे हैं। अब मगुरा जिले में गौशाला लूटने का मामला सामने आया। यहां सैकड़ों कट्टरपंथियों ने एक गौशाला पर हमला कर दिया और करीब 60 गायों को लूट करके ले गए। स्वपन ठाकुर नाम के शख्स ने इस गौशाला का निर्माण कराया था। स्वपन ठाकुर और उनकी पत्नी इस गौशाला की देखभाल करते थे। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किस कदर आतंक मचाया हुआ है, इस लूट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो राजनीतिक अस्थिरता की आड़ में हिंदुओं का वहां पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। गौशाला लूटी जा रही है, श्मशान को टारगेट किया जा रहा है। दुकान और मकान घरों से बढ़ते हुए अब गौशाला और श्मशान तक पर अटैक किया जा रहा है। और बताता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। ये इन तस्वीर 7 दिन 52 जिले, 200 से ज्यादा हमले और सैकड़ों परिवार तबाह। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं की जिंदगी दूभर कर दी। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दावा है कि इन घटनाओं में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके बाद इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, इन हिंदुओं के समर्थन और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देशों में हिंदू सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले हमले रुके नहीं। दुनिया के कई देशों में इसे लेकर आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन कल तक यूक्रेन से लेकर गाजा तक के लिए आवाज उठाने वालों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अपनी आंखें और अपनी जुबान दोनों बंद कर रखी है। अब कोई ऑल आइज ऑन गाजा की तरह या ऑल आइज ऑन राफा की तरह कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जिन पर हमले हो रहे हैं, जिनके घरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू। आज बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। वो चीख कर कह रहे हैं कि वो भी बांग्लादेशी हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें उनके ही देश बांग्लादेश से क्यों भगाया जा रहा है। তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা হয়, হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়, হিন্দুদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা হয়, আর হিন্দুদেরকে বলা হয় তোমরা ভারতে চলে যাও। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एंटी कोटा एजिटेशन एंटी हिंदू राइट्स में कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस और खबरों को छोड़ दीजिए, यहां तक कि भारतीय मीडिया की भी बात मत कीजिए। खुद बांग्लादेश की मीडिया जो कह रही है वो देख लीजिए। ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया की खबरें देख लीजिए कि वहां पर क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। आपने बांग्लादेश के एएसआई संतोष साहा की तस्वीर देखी है? सिलहट में तैनात संतोष साहा को भीड़ ने बुरी तरह मारकर उल्टा टांग दिया था। उनकी तस्वीर ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। बांग्लादेश की अखबार ढाका ट्रिब्यून ने संतोष के बर्बर कत्ल की खबर पब्लिश की है। क्या यह खबर झूठी है? यह बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की खबर है। 10 अगस्त यानी आज की ही खबर है।
लिखा है बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर 205 हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश का न्यूज 24 सवाल पूछ रहा है कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिए गए। 9 अगस्त की यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी ग्रुप ने एंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ओपन लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग की है। तो क्या ये सारी खबरें भी झूठी हैं, गलत हैं, प्रोपेगेंडा हैं? बीबीसी की इस खबर को देखिए, लिखा है यहां कोई कानून नहीं है और हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 अगस्त को लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर के हटने के बाद से ही बांग्लादेश के हिंदू हमलों का शिकार बन रहे हैं। रॉयटर्स ने 8 अगस्त को खबर पब्लिश की कि हिंसा से डरे हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत आना चाहते हैं। 9 अगस्त को डेली फिनलैंड ने बताया कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए लोग उतर गए हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने बांग्लादेश के हिंदू बिजनेसमैन की आप बीती पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि कैसे उसकी दुकान को टारगेट कर हमला किया गया। ये सारी खबरें गलत हैं क्या? ये ना तो सोशल मीडिया की खबरें हैं और ना ही इंडियन मीडिया की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। जिन हिंदुओं ने वहां तब से रहने का फैसला किया था जब वो पाकिस्तान था, जिन हिंदुओं ने 1971 में पाकिस्तानी फौज का वहां के मुस्लिमों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लोहा लिया था, उन्हें टक्कर दी थी, लाखों की संख्या में मारे गए थे, आज उन्हीं हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों, मंदिरों, दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ये क्या है? ये केवल और केवल मजहबी जहर है। जहर जो इस्लाम के नाम पर बांग्लादेशी मुसलमानों में लगातार भरा जा रहा है। 8 अगस्त को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने पद संभालते ही कहा था कि उनका पहला काम हिंसा रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमले अगर नहीं रुके तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ना तो हिंसा रुकी और ना ही हालात सामान्य हुए हैं। आज ढाका में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना दर्द दिलों में समेट आवाज लगा रहा है कि वो भी बांग्लादेशी ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम, हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर किए जा रहे हमलों की गूंज अब विदेश में भी सुनाई देने लगी है। दुनिया भर से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हिंदू यूनाइट होना शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर बांग्लादेश में हिंदुओं पर की जा रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला गया। यूएन ने फौरन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक्शन लेने की मांग की जा रही है। यूएन में अमेरिकन ज्यूश कम्युनिटी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया है। कमेटी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की जा रही हिंसा पर चिंता जताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश की अथॉरिटीज से वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में ग्लोबल प्रोटेस्ट का आयोजन भी किया गया। पियरे पोइलिवरे कनाडा की पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन है। पियरे ने भी स्टेटमेंट जारी कर बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने देश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। यानी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों की खबरें अब सिर्फ खबरें नहीं रह गई हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक के बड़े बड़े नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब आपको दुनिया के एक बड़े मीडिया हाउस के बारे में बताता हूं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस मीडिया हाउस का नाम है अल जजीरा। कतर बेस्ड ये मीडिया हाउस ह्यूमैनिटी का ढिंढोरा पीटता है। गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर अल जजीरा बहुत अग्रेसिवली रिपोर्ट कर रहा है। गाजा में नरसंहार को लेकर वो लगातार इजराइल पर हमलावर है। यूके में दंगे हुए तो उसने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा यूके में मुस्लिम डरे हुए हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इससे है कि ये इंसानियत, ये ह्यूमन राइट्स अल जजीरा को केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही नजर आता है। देखिए, गाजा से लेकर यूके तक में मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला अल जजीरा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की रिपोर्टिंग को इस्लामोफोबिक बता रहा है। इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा? रॉबर्ट स्पेंसर
अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने जिहाद वॉच नाम की वेबसाइट पर अल जजीरा के इस दोगलेपन पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल जुर्म को छुपाने और दोषी को बचाने के लिए किया जा रहा है। खैर, अल जजीरा तो एक विदेशी मीडिया है। हमारे देश की मीडिया और सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अटैक पर अपना नैरेटिव चलाने में लगे हैं। आकाश बनर्जी खुद को द देशभक्त बताते हैं। उन्होंने भी गाजा को लेकर खूब वीडियो बनाए, गाजा पर होने वाले हमलों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन बांग्लादेश पर उनका नैरेटिव बदल गया है। वो अब दलील दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हमला करने वाले कौन हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। हमले कौन कर रहा है, अब इस बात को लेकर भी आंसर क्लियर नहीं है। कौन सा दंगाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगाना काफी मुश्किल है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बीएनपी और जमात जैसे दूसरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग ही और उनके कुछ लोग हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। अरे भाई आकाश साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जमात वाले कर रहे हैं, कि बीएनपी वाले कर रहे हैं, या फिर आवामी लीग वाले कर रहे हैं। मुद्दा तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो आपकी जुबान गाजा से लेकर बांग्लादेश तक में बदल क्यों गई? एक बड़े पत्रकार और हैं, रवीश कुमार। रवीश कुमार ने भी गाजा को लेकर खूब वीडियो बनाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि बात हिंदू की थी। यहां हिंदू विक्टिम था और मुसलमान कल्प्रिट। क्यों, है ना रवि जी? इसमें एक और नाम है, ध्रुव राठी का। अगर ध्रुव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर, मंदिरों पर निशाना बनाए जाने पर कोई वीडियो बनाई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि उनके चैनल पर तो मुझे ऐसा कोई वीडियो दिखा नहीं। मुसलमान पर हमले होते हैं, मुसलमान मारे जाते हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, तो वो इन लोगों के लिए मुद्दा है। लेकिन अगर हिंदुओं पर हमले हों, मंदिरों को तोड़ा जाए, जलाया जाए, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? आप याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, गाजा को लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने ट्वीट किया था, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश को लेकर इन लोगों को ऐसा कोई ट्वीट आपको दिखा क्या? इक्का दुक्का एक प्रीति जिंटा का ट्वीट आया है और एक किसी और का आया है, रवीना टंडन का आया है। मुझे इसी बात से दिक्कत है। हिंदू मुसलमान आप करते हैं, आपकी खबरों में, आपकी ट्वीट में हिंदू मुसलमान होता है। मेरा मकसद किसी जर्नलिस्ट को, किसी यूट्यूबर को टारगेट करने का नहीं है। मेरा मकसद है इस तरह के दोगलेपन को दुनिया के सामने लाना। मैं तो भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं कि केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आपको और गंभीर कड़े कदम उठाने होंगे। भारत सरकार पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतने दिनों से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। भले भारत सरकार बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उस बात को लेकर अपना रुख सख्त तो कर ही सकता है, बांग्लादेश पर प्रेशर डाल तो सकता है, और यह करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।